स्नेहा दौड़ी दौड़ी हॉस्पिटल के लिए निकलती है। वह ऑटो में बैठकर बीच रास्ते से निकिता को कॉल करती है और उसे भी हॉस्पिटल पहुंचने को बोलती है। स्नेहा जैसे ही हॉस्पिटल पहुंचती है वह अपने पिता को ऑपरेशन थिएटर के बाहर बैठा पाती है। स्नेहा दौड़ती हुई अपने पिता के पास पहुंचती है और ज़ोर ज़ोर से रोती हुई बोलती है, पापा ये मम्मी को अचानक से हार्ट अटैक कैसे आ गया? ये सब कैसे हुआ पापा? स्नेहा के पिता, पता नहीं बेटा, अचानक से यह सब कैसे हो गया। सुबह 4 बजे तुम्हारी माँ बाथरूम जाने को उठी थी और जैसे ही वह बाथरूम से बाहर आई वह अचानक बेहोश होकर गिर गई। फिर मैंने डॉक्टर को कॉल किया और डॉक्टर ने चेक करके बताया कि इसे हार्ट अटैक आया है और इमीडिएट ऑपरेशन करना होगा। आगे स्नेहा के पिता कहते हैं, पर बेटा तू इस हालत में कैसे है और अभय जी तेरे साथ नहीं आए, तू अकेली आई? स्नेहा अभी तक शादी के जोड़े में ही थी। उसके बाल बिखरे और आंसुओं से आंखें सूजी हुई थीं। स्नेहा के पिता को स्नेहा को इस हालत में देखकर कुछ अटपटा सा महसूस हो रहा था। स्नेहा अपने पिता से लिपटकर जोर से रोने लगती है। पापा पापा वो। स्नेहा के पिता, हाँ स्नेहा, कुछ हुआ है क्या? क्या अभय जी से तुम्हारा झगड़ा हुआ है? स्नेहा आगे बोलने ही वाली थी कि उसके हाथ अचानक उस व्हील चेयर के हैंडल से टच हो जाते हैं जिस पर उसके पिता बैठे थे। स्नेहा को मानो जैसे एकाएक होश आता है कि उसके पिता व्हील चेयर पर बैठे हैं। स्नेहा आगे बोलने से खुद को रोक लेती है। स्नेहा का ज़मीर मानो उसे झकझोरता है। अरे स्नेहा, तू ये क्या गलती करने जा रही थी? क्या तू भूल गई कि तेरे पिता पैरालिसिस के मरीज़ हैं जिसकी वजह से उनके दोनों पैर काम नहीं करते? स्नेहा खुद को समझाती हुई सोचती है, नहीं, ये मैं क्या करने जा रही थी, मैं पापा को कुछ भी नहीं बता सकती। तभी स्नेहा के पिता उसके बाहों को पकड़कर हिलाते हुए कहते हैं, अरे बेटा क्या हुआ? कहाँ खो गई तू? क्या हुआ है तुझे? बोलना। स्नेहा लड़खड़ाती हुई धीमी आवाज़ में, पापा वो। तभी पीछे से आवाज़ आती है, पापा जी वो। दरअसल मम्मी जी के बारे में सुनकर स्नेहा बहुत घबरा गई है। स्नेहा यह आवाज़ सुनकर पीछे मुड़ती है और पाती है कि अभय पीछे खड़ा है। अभय स्नेहा के पिता के पास आता है और उनके पैर छूता हुआ बोलता है, प्रणाम पापा जी। स्नेहा के पिता अभय को आशीर्वाद देते हुए उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहते हैं, खुश रहो बेटा। अभय स्नेहा के पिता से बोलता है, वो पापा जी, मम्मी जी के बारे में सुनकर स्नेहा इतनी घबरा गई कि वो अकेले ही हॉस्पिटल के लिए निकल गई। स्नेहा आंखें फाड़े अभय को देख रही थी और मन ही मन सोच रही थी, आखिर ये चीज़ क्या है और क्या और क्यों नौटंकी कर रहा है ये। स्नेहा गुस्से से अभय को घूर रही थी। अभय आगे स्नेहा के पिता से पूछता है, पर पापा जी, मम्मी जी कुछ टेंशन में थी क्या? मेरे कहने का मतलब अचानक से ये सब। स्नेहा के पिता अभय से चिंतित होते हुए बोलते हैं, पता नहीं बेटा, पूरी बात क्या है यह मुझे भी पता नहीं, पर सुनंदा परसों रात से ही ऑफिस में कुछ काम को लेकर टेंशन में थी। अपने पिता की बात सुनकर स्नेहा चौंकती हुई बोलती है, पर पापा आप लोगों ने मुझे कुछ क्यों नहीं बताया? स्नेहा के पिता की आंखों से आंसू बह रहे थे। वह रोते हुए बोलते हैं, बेटा सुनंदा नहीं चाहती थी कि तुम्हारी शादी में कोई भी खलल पड़े। उसने मुझे तुझे कुछ भी बताने से मना किया था। अभय स्नेहा के कंधों पर हाथ रखता हुआ बोलता है, स्नेहा तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं आ गया हूँ ना, सब ठीक हो जाएगा। मैं अभी डॉक्टर से बात करता हूँ और ऑफिस के मैनेजर से भी बात करता हूँ कि क्या परेशानी है। स्नेहा अंदर ही अंदर गुस्से से भरी हुई थी। वह अपने पिता के सामने अभय के हाथ को अपने कंधे से हटाती भी तो कैसे। अभय आगे स्नेहा के पिता से बोलता है, पापा जी आप भी बिल्कुल टेंशन न लें, मैं सब संभाल लूँगा। मैं अभी आपके लिए चाय और कुछ खाने का लेकर आता हूँ। स्नेहा चलो तुम भी चाय पी लेना। अभय की बात सुनकर स्नेहा के पिता स्नेहा से कहते हैं, हाँ स्नेहा तू संभाल अपने आप को और जा कुछ खा ले। स्नेहा, जी पापा। अभय और स्नेहा हॉस्पिटल कैंटीन की ओर चल पड़ते हैं। तभी निकिता भी वहाँ पहुँच जाती है और वह अभय और स्नेहा को एक साथ देखकर चौंक जाती है। आगे स्नेहा क्या करेगी? क्या वो अभय के बारे में अपने पिता को बताएगी या निकिता अभय की सच्चाई सबके सामने लाएगी? यह जानने के लिए जुड़े रहिए इस कहानी के अगले भाग के साथ, जो कि आएगी अगले सोमवार दोपहर 4 बजे। धन्यवाद।